सभी का शुभ 24 में मैं हूं गरिमा रितेश और दिन भर की राजस्थान से जुड़ी सभी खास खबरें लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने। तो देखते हैं खबरा राजस्थान रे। राजसमंद सांसद दिया कुमारी पहुंची दौसा। भड़ियाणा में भी लगेगा 50 फीट ऊंचा तिरंगा। भड़ियाणा में कैबिनेट मंत्री ने किया कन्या वाटिका का शुभारंभ। करंट लगने से हुई मौत, परिजनों को 5 लाख का चेक। खीवसर के पास केमिकल से भरे ट्रक और टैंकर में टक्कर। नागौर के सर्किट हाउस में पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। अपने गांव आ रहे शख्स को चित्तौड़गढ़ में ट्रक ने कुचला। गुटखा लूट के मामले में फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। गांव की सामान्य सड़क भारी भरकम वाहनों के बोझ तले दबी। गांव के युवा पत्रकार की जमीनी रिपोर्टिंग का सर कलेक्टर ने की तारीफ। और अब जानते हैं खबर विस्तार से। दौसा से हमारे शिव 24 के जिला संवाददाता विष्णु आशीर्वाद ने बताया कि दौसा में राजसमंद सांसद दिया कुमारी 1 दिवसीय दौरे पर आई है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह तोरण द्वार लगाकर भव्य स्वागत किया। वहीं सांसद दिया कुमारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिया कुमारी ने कहा कि वर्तमान सरकार अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व नींद से जागे और जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करे। प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन बलात्कार, गैंगरेप जैसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था भी पटरी से उतरी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण, हमारा प्रदेश रेप कैपिटल बन गया है। बहुत ही दुख की बात है। ये अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए जिस तरह से हमारी प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और इनके नेतृत्व से मैं कहूँगी कि आप थोड़ा नींदों से जागे, घर से बाहर निकलें और जनता के बीच जाएं और जनता की परेशानियों को किसी भी तरह से उसका समाधान निकालें। कोविड काल में भी ये लोग घर से बाहर नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर गया, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन जनता में जाके जनता की सेवा की, लोगों की जानें बचाई। तो ये बहुत ही, मैं तो उनको क्या कहूँ, वो अपनी बस कुर्सी बचाने में लगे हुए। अपनी खुद की जो उनकी पार्टी है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर आपस में इतनी लड़ाइयाँ हैं, 1 साल से चल रहा है ये प्रकरण, न जाने कब खत्म होगा। प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, अत्याचार हो रहे हैं, जगह बलात्कार हो रहे हैं, इस पर मैडम बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्वक है कि जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। आए दिन रेप्स की घटनाएं सामने आ रही हैं, बच्चियों के साथ भी रेप्स हो रहे हैं, गैंग रेप्स हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं। हमारे एससी वर्ग में भी बहुत सारे उनके साथ भी अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ सामने आता है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं है हमारे प्रदेश में। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्वक हमारा प्रदेश रेप कैपिटल बन गया है देश का। बीजेपी में भी कहीं ना कहीं वसुंधरा जी को लेकर और सतीश पूनिया जी को लेकर खींचतान चल रही है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीज़ें क्या है कि विपक्ष के पास कुछ बोलने को नहीं है। वो अपनी उनकी जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बोलने के लिए इनके पास और कुछ बचा ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो पार्टी एक परिवार की तरह चलती है और अभी कोई चुनाव का समय नहीं है, तो कौन नेतृत्व करेगा, कौन सीएम का फेस बनेगा, नहीं बनेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये अभी बोलने का ये विषय नहीं है। विषय अभी ये है कि आप इस प्रदेश की जनता ने आपको बहुत अच्छे बहुमत से जिताया है, आपको उनकी सेवा करने का अवसर दिया है। उसके बावजूद भी आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है प्रदेश में, केवल और केवल राजनीतिकरण हो रहा है। कोविड को लेके भी इन्होंने राजनीतिकरण किया है। तो इनको मैं कहना चाहूँगी अपने गिरबान में झांके और अपनी खुद की जो जिस तरह से इनकी पूरी पार्टी में हो रहा है उसको संभालें जल्द से जल्द, नहीं तो फिर प्रदेश की जनता इनको दिखा देगी। भड़ियाणा से हमारे शिव 24 संवाददाता दिनेश पालीवाल ने बताया कि कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद भड़ियाणा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान बताया कि भड़ियाणा में भी 50 फीट का तिरंगा झंडा खरता राम जी बाबा साहब की मूर्ति पर लगाया जाएगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने भाजपा पर हमला बोला।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पोखरण शक्ति स्थल पर 100 फुट का तिरंगा लगाया गया। उस पर भाजपा ने गंदी राजनीति की और तिरंगा लगने के साथ स्थान पर विरोध किया, जो मैंने देश में पहली बार देखा। ऐसा विरोध जिसका मैंने भाजपा से कारण पूछा तो बोले तिरंगे के साथ जो फ्लड लाइट लग रही है उसकी रोशनी आपके घर पर पड़ रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है तो तिरंगे पर ही राजनीति शुरू कर दी। जैसलमेर से हमारे शिव 24 संवाददाता दिनेश पालीवाल ने बताया कि हर ग्राम पंचायत में 600 पौधे लगाए जाएंगे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और भणियाणा प्रधान डोली देवी रणवीर सिंह गोदारा पंचायत समिति भणियाणा के कस्बे में स्थित बालिका माध्यमिक विद्यालय से कन्या वाटिका का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रधान डोली देवी सरपंच राजेंद्र जाखड़ ने किया। इसके तहत 2000 पौधे एक साथ लगाए जाएंगे। भणियाणा पंचायत समिति के अंतर्गत कुल 34 ग्राम पंचायतें आती हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत चैनपुरा, भणियाणा, जालोड़ा, पोकरना, खेलाना में 2000 पौधे लगाए गए। इसके तहत कम से कम हर ग्राम पंचायतों में 600 पौधे लगाए जाएंगे, जिसके तहत हर पौधे का नाम बालिका के नामकरण के आधार पर होगा। इन पौधों की देखभाल ग्राम पंचायत करेंगी। इन पौधों का मुख्य रूप से रोपण होगा। इनमें 500 पौधे छायादार और 25 पौधे फलदायक होंगे। 25 पौधे गार्डन, 25 न्यूट्री गार्डन, 25 पौधे औषधि के होंगे। ग्राम पंचायत हर घर में पौधे वितरण करेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रधान डोली देवी, पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर, सरपंच राजेंद्र जाखड़, रतन गोदारा काफी लोग उपस्थित थे। भणियाणा से हमारे शिव 24 संवाददाता दिनेश पालीवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने लगभग 1 साल पहले करंट लगने से हुई मौत पर परिजनों को 5 लाख आर्थिक सहायता का चेक मृतक के परिजनों को सौंपा। लगभग 1 साल पहले फकीर खान पुत्र खामी से मौलाना आजाद नगर उम्र 12 साल कब्रिस्तान के 4 दीवारों पर खेलते हुए तार को पकड़ लिया। उस समय लाइन चालू थी, उस दौरान मौत हो गई। दौरान कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद, भणियाणा प्रधान डोली देवी, रणवीर सिंह गोदारा, पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर, सहायक अभियंता बिजली विभाग रमेश बारूपाल, विकास अधिकारी गौतम चौधरी ने पीड़ित परिवार को 5 लाख का चेक सौंपा। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि खींवसर के पास केमिकल से भरे टैंकर और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे के बाद टैंकर चालक फरार हो गया। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक चालक को कैबिन से बाहर निकाला। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि आज नागौर के सर्किट हाउस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे, जहां पर बीजेपी और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पूनिया कुचामन के लिए रवाना हो गए। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि चित्तौड़गढ़ शहर से कुछ ही दूरी पर ग्राम पंचायत ओछड़ी के बाहर बाइक सवार भंवरलाल पुत्र गोदाराम मेघवाल उम्र 49 नया गांव नीमच से अपने गांव बनवाड़ा नागौर की ओर जा रहा था। इस दौरान पीछे से आते हुए तेज रफ्तार टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार भंवरलाल गिर गया और पीछे से आ रहा टैंकर उसके ऊपर से निकल गया। पहिए के नीचे आने से भंवरलाल का सिर धड़ से अलग हो गया और उसका शव बिखर गया। बावड़ी में 20 माह पहले गुटखे से भरी टाटा लूट के मामले में खेड़ापा पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को धर दबोचा। थानाधिकारी गिरधारी राम ने बताया कि 29 नवंबर 2019 को बावड़ी से पाबूजी की बासनी के बीच कार में सवार होकर आए 3 लुटेरों ने टाटा 909 के चालक पाबूजी की बासनी बावड़ी निवासी भगवान सिंह के साथ मारपीट करते हुए 25 लाख रुपए की कीमत के गुटके से भरी टाटा को लूटते हुए चालक को केलावा क्षेत्र में सुनसान जगह पर पटक कर फरार हो गए। इस मामले में 2 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो गई। फरार चल रहे आरोपी पुखराज पुत्र मोहन राम बिश्नोई निवासी पल्ली को रविवार रात में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अजमेर जिले का लोडियाना गांव लगातार बढ़ती शिकायतों की वजह से प्रशासन के रडार पर आ गया है। आए दिन क्षेत्र की समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही हैं। शिकायतों की बात करें तो गगनचुंबी अंबार लगा हुआ है। बिजली, पानी और सफाई के बाद अब सड़क को लेकर एक नई समस्या ने जन्म लिया है। हाल ही में नवनिर्मित ब्यावर मसूदा विजयनगर रोड निम्नतर गुणवत्ता के चलते पहली ही बारिश में उधड़ने लगी है। गौरतलब है ब्यावर में मौजूद श्री सीमेंट फैक्ट्री में आने जाने वाले भारी भरकम बाहुबली लोडिंग वाहन इसी सड़क से होकर गुजरते हैं। ऐसे में दिन रात के इस व्यस्त वजनी यातायात की वजह से सड़क की कमर टूट रही है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि इसे स्टेट हाईवे घोषित किया जाए, साथ ही सड़क पर एक टोल प्लाजा भी शुरू किया जाए ताकि सड़क मरम्मत और निर्माण में तय मानकों की पालना सुनिश्चित की जा सके और खराब सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अजमेर जिले की मसूदा पंचायत समिति का बहुचर्चित गांव लोडियाना इन दिनों अपनी समस्याओं के लिए सरकारी महकमों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर एक्टिव हमारे खोजी वन मौजी दबंग बाइक रिपोर्टर रॉकशार इरफान अली देशवाली
के प्रयासों के चलते अजमेर जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत लोडियाना की शिफ्ट 24 द्वारा की गई जमीनी रिपोर्टिंग की तारीफ की है। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे युवा पत्रकार ने ट्विटर पर गांव की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत को ट्वीट किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने फौरन अजमेर जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत लोडियाना में मौजूद समस्याओं पर एक्शन लेने के आदेश दिए। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि हमारे युवा रिपोर्टर और इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर के साथ ही साहित्यिक क्षेत्र में भी रॉकस्टार के नाम से इंटरनेट पर ये काफी मशहूर है। अंता से हमारे रिपोर्टर कृपा शंकर दाधीच ने बताया कि नेशनल हाईवे 27 पर 3 वाहनों में हुई भिड़ंत के बाद 2 वाहनों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते दोनों वाहन जलकर खाक हो गए। बाद में 2 दमकलों की सहायता से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 27 पर डेरू माता जी के सामने ढाबे के पास एक ट्रैक्टर खड़ा था। ऐसे में 12 की तरफ से आ रहे ट्रेलर ने कैप्सूल को टक्कर मार दी। वहीं पीछे से आ रहा एक और ट्रेलर भिड़ गया, जिससे कैप्सूल और ट्रेलर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 12 में 2 वाहनों की भिड़ंत के बाद लगी आग दौरान समय रहते वाहन के ड्राइवरों ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। दूसरी ओर घटना के बाद हाईवे पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की ओर से घटनास्थल पर पहुंचकर एनटीपीसी और नगर पालिका से 2 दमकलों को बुलाया गया, जिसने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। कोटा भाजयुमो मीडिया प्रभारी और हाड़ौती नवनिर्माण परिषद के संभागीय अध्यक्ष राकेश निर्मल सेन ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज की निष्पक्ष न्यायिक जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हाड़ौती नवनिर्माण परिषद के शहर जिला अध्यक्ष मयंक विजय और छात्र नेता प्राची शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पहले युवा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भाजयुमो नेता गिरिराज गौतम भी प्रदर्शन में शामिल हुए। गिरिराज गौतम ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार सत्ता के नशे में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरह जनता की आवाज उठाने पर राजस्थान के युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, उन पर बिना कारण लाठीचार्ज करके मुकदमे दर्ज किए गए, ये सब दर्शाता है कि राजस्थान सरकार अपना आपा खो चुकी है। अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा है और उसी की भड़ास निकालने के लिए राजस्थान के युवाओं सहित भाजपा कार्यकर्ताओं पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान का युवा इसका करारा जवाब देगा। साथ ही जनता से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार से लड़ाई लड़ी जाएगी। शाहबाद 12 से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता अनिल भार्गव के अनुसार केलवाड़ा थाना क्षेत्र के दांता पंचायत में पुरानी शुगर मिल के पास एक अधेड़ नीम के पेड़ पर फंदे से झूलता मिला। सुबह ग्रामीणों ने जैसे ही शव को देखा तो मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। उसके बाद सूचना पाकर केलवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फांसी के फंदे से उतारा। शव की पहचान कुंडी किशनगंज निवासी हीरालाल सहरिया पुत्र गणेश राम के रूप में की गई है। पुलिस द्वारा शव को नीचे उतार पोस्टमार्टम के लिए केलवाड़ा अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई और पुलिस द्वारा आत्महत्या के पहलुओं पर परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी। फतेहपुर शेखावटी से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता विकास शर्मा ने बताया कि वर्षों पुरानी बस स्टैंड की समस्या अब हल होने को है। फतेहपुर से थोड़ी बारिश होते ही बस स्टैंड टापू बन जाता था, लेकिन अब फतेहपुर के कोतवाली तिराहे के जयपुर बीकानेर हाईवे पर बस स्टैंड का निर्माण होगा, जिससे ग्रामीणों को निजात मिलेगी। फतेहपुर विधायक हाकम खान और डिप्टी राजेश विद्यार्थी, एसडीएम प्रतिभा सिंह, ईओ नूर मोहम्मद, कोतवाल उदय सिंह, प्रधान शांति देवी, नगर पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अहमद नजमी, नगर पालिका उपाध्यक्ष निकिता रिडवा सहित अन्य अधिकारी भी शिलान्यास में पहुंचे, जिसमें 38 लाख की लागत से 4 दीवारी का निर्माण शुरू हो गया। विधायक ने कहा जल्द ही भामाशाहों के सहयोग से 1 साल के अंदर बस स्टैंड का निर्माण हो सकेगा। बस स्टैंड नए के लिए वन विभाग से 0.99 हेक्टेयर जमीन नगर पालिका को आवंटित करवाई गई थी। वर्तमान में जो बस स्टैंड छतरिया बस स्टैंड पर चल रहा है, वहाँ पर कई तरह की समस्याएं लगातार आ रही थी एमएलए साहब को शिकायत के पास कि एक तो वहाँ पर जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती थी, सारे दिन जाम लगा रहता था, जिससे आम नागरिकों को बहुत परेशानी होती थी। दूसरा, वहाँ पर पानी भराव की बहुत विकट समस्या थी। बारिश के दिनों में बहुत अधिक समस्याएं वहाँ पर रहती थी। तो इसको देखते हुए नए बस स्टैंड का प्रस्ताव था, उसके एवज में ज़मीन आवंटित हुई थी नगर पालिका को और आज उसकी 4 दीवारी बनाने के लिए शिलान्यास किया गया है। उसके टेंडर हो गए हैं, कार्यादेश जारी कर दिया गया है। आज ही उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। रामगढ़ थाना क्षेत्र के नाहरपुर गांव में एक नाबालिग बालिका के साथ जाति विशेष के 3 युवकों द्वारा जबरन गैंगरेप को अंजाम दिया गया। रामगढ़ अलवर से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता योगेश चंद ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता द्वारा रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन तीसरे आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इन सब मामलों में आक्रोशित अलवर जिला
और समाज के लोगों ने रामगढ़ में एक बैठक आयोजित की, जिसमें सर्वसम्मति से मांग की गई कि गैंगरेप पीड़िता या उसके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी और पीड़ित परिवार को 20 लाख का राज्य सरकार मुआवजा दे। इसके अलावा तीसरे आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करें और तीनों आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। मीटिंग के बाद इन सब मांगों को और समाज के लोगों द्वारा जिला कलेक्टर के नाम रामगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। सर मथुरा धौलपुर में बहुत इंतजार के बाद आज मानसून ने दी दस्तक। 1 घंटे तक जाम कर बरसे मेघ, बरसात से खिले किसानों के चेहरे, आमजन को मिली गर्मी से राहत। हमारे कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि कोटा शहर में आज मौसम सुहाना रहा। शहर सहित हाड़ौती में बारिश का दौर कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का चलता रहा। बारिश होने से कोटा शहर और जिले भर के लोगों ने बारिश का आनंद लिया। बारिश से मौसम का मिजाज ठंडा हुआ। सड़कों पर नालियों का पानी आने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मानसून के आने पर मौसम हुआ सुहाना और बारिश के साथ ठंडी हवा चलती रही। शहर में सुबह से उमस के कारण लोग परेशान हो रहे। दिन ढलने के साथ ही आसमान में काले बादल छाए रहे। बादल की तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश का दौर जारी रहा। वहीं बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोटा शहर सहित हाड़ौती आंचल में अलग अलग जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। बारिश से लोगों के चेहरे खिले नजर आए। मांगरोल क्षेत्र के मुंडली और महुआ, सोगंदा, सांकली, सिमली, बालदेवपुरा, हरसौली, कालाखेड़ा में आज मेघ गर्जना के साथ जमकर बादल बरसे। पानी से खेत लबालब हुए। किसानों को एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ जिन किसानों ने आज सोयाबीन की बुआई की थी, उनके सोयाबीन के पानी के कारण मिट्टी की मोटी परत जमने से बीज खराब होने की संभावना बनी हुई है। राम अवतार, रणवीर, महावीर आदि ने बताया कि आज तेज बारिश से मुंडली का खाल आया तो उफान पर आ गया, जिसके कारण अंता मांगरोल मुख्य सड़क मार्ग 2-3 घंटों तक अवरुद्ध हो गया। वाहन चालकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर निकाली अपनी मोटरसाइकिल। पुलिया क्षतिग्रस्त होने से अनहोनी की संभावना बनी रहती है। पुलिया पर 4 फीट पानी की चादर चढ़ी। अंता कस्बे में पहली बार बारिश ने ही नगर पालिका द्वारा कराई गई नालों की साफ सफाई की पोल खोल कर रख दी। अंताब से हमारे रिपोर्टर कृपा शंकर दादीश ने बताया कि दुगारी रोड पर नालों की सफाई नहीं होने से बारिश का पानी मुख्य मार्ग पर भर गया, जिससे मोहल्ले वासियों को निकलने में काफी परेशानी हो रही है। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ नगर उपाध्यक्ष दीपक नगर ने बताया कि वार्ड नंबर 7 दुगारी रोड के नालों की सफाई करवाने को लेकर पालिका प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, परंतु इस समस्या को नजरअंदाज कर देने से बारिश के चलते नालों का पानी मुख्य मार्ग पर फैल जाने से मोहल्ले के लोग आवाजाही में परेशानी का सामना कर रहे हैं। सुजानगढ़ शहर कांग्रेस महिला मोर्चा ने रविवार को पूर्व जिला अध्यक्ष सरला पांडे के नेतृत्व में केजरीवाल पेट्रोल पंप पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर हस्ताक्षर अभियान चलाया। सुजानगढ़ से हमारे शिव 24 संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान महिलाओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और थाली बजाकर मोदी सरकार का विरोध जताया। प्रदर्शन में सभापति नीलोफर गौरी, पार्षद निर्मला तोदी, डॉक्टर योगिता सक्सेना, पार्षद अर्चना मारोटिया, पार्षद सुनीता रावतानी, पार्षद सोनिका शर्मा, प्रमिला राठी, प्रिया प्रजापत, किरण फलवाड़िया, पूजा सिंघारिया, रूपा प्रजापत, भगवती, सविता टॉक, राधिका, सोनू शर्मा, नामिका सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भरतपुर से हमारे ब्यूरो हेड रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट के मुताबिक भरतपुर के बुसावर में आज भारत विकास परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी देवकीनंदन सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान महादान है, इससे असहाय लोगों की मदद होती है, साथ ही जिंदगी और मौत से जूझ रहे अज्ञात लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। आज 60वें रक्तदान शिविर में 33 यूनिट रक्तदान किया गया। हमारे ब्यूरो हेड रामेश्वर फौजदार ने बताया कि भारत विकास परिषद द्वारा दानदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, साथ ही असहाय लोगों के लिए रक्तदान एकत्रित कर ब्लड बैंक भरतपुर पहुंचाया गया। आपका ये यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचा सकता है। परिषद के नीरज शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी आप लोगों को रक्तदान शिविर में रक्त को दान करने का मौका मिले तो आप रक्तदान अवश्य करें, जिससे 1 यूनिट से आप 3 लोगों की जिंदगी बचा सकें और असहाय लोगों को रक्तदान का लाभ मिल सके। शाखा भुसावर की तरफ से हमारा 8वां रक्तदान शिविर कैंप चल रहा है, जिसमें अभी तक 31 यूनिट ब्लड एकत्रित कर लिया गया है। और मैं सभी लोगों से इस चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले तो आप रक्तदान जरूर करें। आपका 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचाने में कामयाब रहता है। डीग से हमारे शिव 24 रिपोर्टर अमरदीप सेन ने बताया कि विद्युत पोल के पास बरसात आने पर बैलगाड़ी हटाने के दौरान विद्युत पोल में करंट लगने से अमिताभ पुत्र मुरली उम्र 30 साल के करीब करंट लगने से मौत होने के बाद गाड़ियां लोहारों ने शव को नगर डीग रोड पर रखकर रोड जाम कर दिया। थानाधिकारी रघुवीर सिंह ने समझाइश के बाद शव को अस्पताल पहुंचाया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को दिया। नगर पालिका डीग ने अंतिम संस्कार के लिए सहयोग किया। धौलपुर के सर मथुरा क्षेत्र में अनुसंधान करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया।
पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना मिली है। सरमथुरा थाना पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है। दोपहर को विद्युत विभाग की टीम पर हमले की कार्रवाई करने के दौरान ग्रामीणों ने किया पथराव और हमला। सरमथुरा और नादानपुर थाना पुलिस मानपुरा गाँव में गई थी। बूंदी केशोराय पाटन से हमारे शिव 24 संवाददाता सुनील मेघवाल के मुताबिक बूंदी जिले के केशोराय पाटन में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री गहलोत का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। राजस्थान के झालरा पाटन में दलित कृष्णा वाल्मीकि की हत्या के विरोध में और जयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा झालरा पाटन में दलित की हत्या के विरोध में किए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए लाठीचार्ज और राजस्थान में दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शहर के दरगाह चौराहे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। जिला महामंत्री योगेंद्र श्रृंगी ने बताया कि सरकार जल्द से जल्द कृष्णा वाल्मीकि की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी करे और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए। दलित युवक कृष्णा वाल्मीकि की कुछ हत्यारों ने निर्मम हत्या कर दी। उसके विरोध में जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी सारी टीम जयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने पहुंची तो अशोक गहलोत जी की सरकार ने पुलिस का बल प्रयोग करते हुए उन कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हुई है। अशोक गहलोत जी, प्रदेश में अराजकता का माहौल है, चारों तरफ लूट हो रही है, हत्याएं हो रही है। आपके प्रशासन और पुलिस का काम केवल आमजन को परेशान करने का है, चालान बनाने का है, अपराधियों पर अंकुश लगाने पर उनका कोई ध्यान नहीं है। अरे अशोक गहलोत जी, आप खुद भी सरकार को बचाने के लिए बैठे हुए हो। आपको इस राजस्थान में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको सबक सिखा कर रहेगा। आप ये व्यवस्था सुधार ले। और ये थाने पर जो लिखा होता है आम जन में भय होने लगा है, ये उल्टा नारा होने लगा है। पहले आम जन में विश्वास होता था हमारी सरकार में, और अब आम जन में भय और अपराधियों में विश्वास होने लगा है। अपराधियों को डर नहीं लगता पुलिस से, कुछ भी अपराध कर बैठते हैं। ये पुलिस और भाजपा, ये पुलिस और प्रशासन अशोक गहलोत के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। ये प्रशासन को भी चुनाव दिया। कोटा से हमारे शिव 24 संवाददाता अनुभव मित्तल ने बताया कि इन दिनों कोटा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। देवली अरब रोड के वैशाली नगर में चोरों ने धावा बोलकर 4 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे का मुंह पहले घुमा दिया, उसके बाद मकानों में ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात 8 और 9 जुलाई की मध्यरात्रि की है। हालांकि संदिग्ध युवकों के चेहरे मकान के सामने की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सीसीटीवी में देखा तो जा सकता है कि 2 बाइक पर करीब 4 युवक इस दौरान आते नजर आ रहे हैं। गली में एक बाइक पर एक युवक पहले रैकी करता है और फिर 3 युवक चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पीड़ित हरिनारायण ने बताया कि वो कैनवास के पास कोट गावड़ी गांव गए थे, वापस लौटे तो चोरी का पता लगा। उन्होंने बताया कि चोर 2 अलमारियों के ताले तोड़कर 70,000 की नकदी और सोने चांदी के करीब 1.5 लाख के जेवरात चुरा ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने आसपास के मकानों को भी निशाना बनाया और भारी मात्रा में नकदी सहित माल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बोरखेड़ा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल बोरकर थाना पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। हमारे कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत गहलोत ने बताया कि आज कोटा दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शुभम शर्मा ने शुभम 24x7 न्यूज चैनल की समस्त टीम को बधाई भेजी है। शुभम शर्मा ने कहा कि कम समय में शिव 24x7 न्यूज चैनल ने देश के अलग अलग कोनों में अपनी धाक जमाई है। वही आमजन के मुद्दों को बहुत प्राथमिकता से उठाकर सरकार के कानों तक पहुंचाने का कार्य किया है। हमारी ओर से कोटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शिव 24x7 न्यूज चैनल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती है। हमारे कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के मुताबिक कोटा में अब कोरोना प्रोटोकॉल के बाद सब कुछ खुल गया है। सामाजिक सरोकार इस दिशा में फिर से प्रारंभ हो चुके हैं। कोरोना के कारण रुके नेत्रदान के कार्य भी अब शुरू हो चुके हैं। आमजन के मन में सामाजिक कुरीतियों से और व्याप्त भ्रांतियों को दरकिनार कर नेत्रदान के प्रति भरोसा बढ़ रहा है। लंबे अरसे से रुके नेत्रदान का कार्य फिर आरंभ हो चुका है। शनिवार को लॉयंस क्लब कोटा टेक्नो आई बैंक और शाइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से एक नेत्रदान हुआ। लॉयंस क्लब कोटा टेक्नो के डायरेक्टर और टीम जीवन दाता के संयोजक भुवनेश गुप्ता के अनुसार शनिवार को पूर्वा समाज कोटा के पूर्व अध्यक्ष श्रीनाथ गुप्ता का फोन आया, जिसमें
जिसमें उन्होंने अपने भाई रंगबाड़ी निवासी हेमेंद्र गुप्ता के निधन की सूचना दी। भुवनेश गुप्ता ने उनसे नेत्रदान करवाने की सामान्य समझाइश की। इस पर उन्होंने कोटा पहुंचकर परिवार के अन्य सभी सदस्यों से विचार विमर्श करने के उपरांत ही निर्णय लेने की बात कही। नेत्रदान प्रक्रिया के दौरान ही देर रात अचानक लाइट गई। बिना विचलित हुए गुप्ता और टीम सदस्य ने मोबाइल की टॉर्च संयोग से नेत्रदान की प्रक्रिया संपन्न की और नेत्र संकलित किए। एक घंटे बाद हाईलाइट के पहले ही टीम ने नेत्र रवाना कर दिए थे। उदयपुर में उदयपुर वृत्त के अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ द्वारा विभिन्न श्रमिक समस्याओं के निराकरण के लिए संरक्षक भरत किशोर सुहालका और महासंघ महामंत्री विजय सिंह बाघेला के नेतृत्व में प्रमुख रूप से बिल वितरण और मीटर रीडिंग को ठेके पर देने के विरोध में ज्ञापन देकर उदयपुर संभाग मुख्य अभियंता और उदयपुर वृत्त अधीक्षण अभियंता से वार्ता की। उदयपुर से हमारे शिव 24 संवाददाता राजेश डांगी ने बताया कि तकनीकी सहायक कर्मचारियों के सेवा के 12 साल पहले पूरे होने पर होने वाले फिक्सेशन समय पर करवाने, कर्मचारियों के रिकॉर्ड ऑनलाइन करवाने और सभी उपखंडों में जीएसएस की मरम्मत कराने और संचालन में सुधार कराने के लिए सुझाव दिए गए। ज्ञापन देते समय जिला अध्यक्ष हेमराज डांगी, संगठन मंत्री पुरुषोत्तम कलाल, लाल सिंह सिसोदिया और राजकुमार सुधार उपस्थित रहे। कोटा लाडपुरा से हमारे शिव 24 संवाददाता आसिफ खान ने बताया कि कोटा जिले के कनवास उपखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई, वहीं साथ में ही खड़े 5 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में 1.5 दर्जन से ज्यादा बकरियां और एक गाय की भी मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसडीएम राजेश डांगा मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे बकरियां चराने खेतों की तरफ गए थे, जहां तेज बारिश होने से एक पेड़ के नीचे बच्चे खड़े हो गए, तभी आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक गांव के पास देवनारायण मंदिर के पास रविवार दोपहर को कुछ बच्चे बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान मूसलाधार बारिश शुरू होने पर सभी बच्चे बकरियों को लेकर एक पेड़ के नीचे छिप गए। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के नीचे बैठे अखराज, विक्रम, उर्जन और बावला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच यहाँ पास की नदी में नहा रहे अन्य बच्चों ने ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। इस दौरान 5 बच्चों के शरीर में हरकत देखकर ग्रामीण तत्काल 5 बच्चों को धुलेट अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं मौके पर मृत 4 बच्चों के शवों को 108 एम्बुलेंस की मदद से कनवास अस्पताल पहुंचाया गया। आकाशीय बिजली गिरने के दौरान पेड़ के नीचे बकरियों के झुंड में करीब 1.5 दर्जन बकरियां और एक गाय भी मौके पर मौजूद थी। घटना के बाद गांव में मातम फैल गया। हमारे कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के मुताबिक अब गोविंद नगर अंडरपास में पानी भरने की वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान होने जा रहा है। रेल प्रशासन द्वारा अंडरपास की वाटर प्रूफिंग का काम शुरू करवा दिया गया है और आगामी माह में काम पूरा होने के बाद अंडरपास में पानी का भराव पूरी तरह बंद हो जाएगा। ज्ञात हो कि साल 2016 में निर्माण के बाद से यहां पानी के भराव से क्षेत्रवासी बुरी तरह परेशान थे और 6 वर्षों से भाजपा कार्यकर्ता इसके समाधान के लिए निरंतर संघर्षरत रहे। उनका संघर्ष अब रंग लाया है और अंडरपास की राह अब शीघ्र ही सुगम हो जाएगी। स्थानीय पार्षद गिरिराज महावर और वक्फ कमेटी के वाइस चेयरमैन इरशाद अली ने रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ निर्माण कार्य का जायजा लिया और कहा कि 2016 में तत्कालीन विधायक भवानी सिंह राजावत के प्रयासों से इस अंडरपास का निर्माण हुआ, लेकिन निरंतर पानी भरने के कारण स्थानीय निवासियों को इसका लाभ नहीं मिला। औद्योगिक क्षेत्र की लगभग 1 लाख की आबादी का कोटा शहर से सीधा जुड़ाव और सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा और इस पिछड़े हुए इलाके में समृद्धि आएगी। इस अवसर पर मुजीब खान, मनोज सुमन, ललित महावर, योगेश सोलंकी, लक्ष्मीचंद महावर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। रोहट से हमारे शिव 24 संवाददाता महेंद्र राम की रिपोर्ट के मुताबिक रोहट पुलिस ने कोर्ट में लगातार 10 साल से फरार स्थायी वारंटी रामेश्वर लाल उर्फ रमेश पुत्र रूपलाल जाति गुर्जर निवासी सेठवाड़ा पीएस डुंगला जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया। रोहट थाना अधिकारी जसवंत सिंह ने बताया कि आरोपी हाजा थाना के दर्ज मामले में 10 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। टीम द्वारा आम सूचना संकलन कर उसके निवास से गिरफ्तार कर सोमवार को संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा। कार्रवाई को अंजाम देने में रोहट थाना अधिकारी जसवंत सिंह, कांस्टेबल बलराम, महेंद्र आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो फिलहाल के लिए खबरें राजस्थान रे में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए शिव 24 के साथ, क्योंकि शिव 24 पर जारी है खबरों का सिलसिला। नमस्कार।